पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। ये हमारा इंडियन माइंड सेट है और यही सिखाया जाता है हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी। हमारे यहाँ 90% माँ बाप के सिर्फ 3 ही सपने होते हैं। पहला डॉक्टर, दूसरा इंजीनियर और तीसरा गवर्नमेंट सर्विस। खुद के बच्चों के लिए ये सपने देखते हैं और तारीफ़ बॉलीवुड एक्टर्स और क्रिकेटर्स की करते हैं। यार कुछ लोग होते हैं जो भीड़ के साथ नहीं चल सकते, वो अपना रास्ता खुद बनाना जानते हैं। कामयाबी तक पहुंचने का पढ़ाई सिर्फ एक जरिया है, पर एक बात याद रखना कि यह एक लौता रास्ता नहीं है। ये तो आप पर डिपेंड करता है कि आप किस में कामयाब होना चाहते हो। अगर आपका कोई सपना क्रिकेटर या एक्टर बनने का है तो पढ़ाई के दम पर आप वहाँ पर नहीं पहुँच सकते हो। एक बात को समझो, एक छोटा सा बच्चा था जिसे पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो पढ़ाई में अच्छा भी नहीं था, पढ़ाई से ज़्यादा उसे खेल कूद में ज़्यादा मज़ा आता था। एक दिन किसी सब्जेक्ट में वह बच्चा फेल हो गया। इसने घर तक का पूरा रास्ता कि घर पर मार पड़ेगी इस डर से निकाल दिया। घर पर पहुंच के जब उसने अपने पापा को फेल होने की न्यूज़ दी तो उन्होंने पूछा कि बेटा तुम ज़िंदगी में करना क्या चाहते हो। इस बच्चे ने कहा पापा मैं खिलाड़ी बनना चाहता हूँ। आगे चलकर यह बंदा स्पोर्ट में तो नहीं लेकिन बॉलीवुड का खिलाड़ी बन गया, जिसे हम अक्षय कुमार के नाम से जानते हैं। इनके पापा हमेशा कहते थे कि लाइफ में सक्सेस नंबर की वजह से नहीं डिसिप्लिन की वजह से आती है, जिसके अक्षय कुमार लाइव एग्जाम्पल हैं। और शायद इसीलिए स्कूल के बाद कॉलेज से ड्रॉप होने के डिसीजन में उन्होंने अक्षय का साथ दिया। दोस्तों, रियल लाइफ का सक्सेस आपका मार्कशीट देखकर नहीं बल्कि आपका हार्ड वर्क और आपकी डिसिप्लिन देखकर आता है। याद रखना, रियल लाइफ आपकी किताबी दुनिया से काफ़ी अलग होती है। ऐसी एक कहानी इंगवर कामप्रात की। अब आप बोलोगे कि भाई ये कौन है? दोस्तों, इस बंदे का नाम फेमस नहीं है पर इस बंदे का ब्रांड वर्ल्ड फेमस है। ही इज़ द फाउंडेशन ऑफ आइकिया। बचपन से ही बिजनेस का फैशन रखने वाले इस बंदे को डिस्लेक्सिया था, जो कि एक लर्निंग डिसऑर्डर है। वही जो तारे ज़मीन पर मूवी में उस बच्चे को थी, पर इस बीमारी ने इस बंदे को कामयाब होने से नहीं रोका। इसने अपनी डिसेबिलिटी को अपनी ताकत बना लिया और शायद इसी वजह से आइकिया के हर एक मैनुअल इतने सरल हैं कि उनके फर्नीचर को कोई भी बंदा आसानी से असेंबल कर सकता है। और एक बात, आइकिया अपने प्रोडक्ट के यूनिक नाम की वजह से भी जाना जाता है, क्योंकि इंगवर पढ़ नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने अपने प्रोडक्ट के नाम अपने वर्क प्लेस, स्वीडन की जानी पहचानी जगह और लोगों के नाम पर रखे हैं, जिससे कि वो प्रोडक्ट को याद रख सकें। 5 साल की उम्र में माचिस की तीली बेचकर शुरू हुई अपनी जर्नी में 17 साल की उम्र में पहला आइकिया स्टोर खोलकर यह बंदा अपनी लाइफ के एंड पर दुनिया का 8वां सबसे अमीर आदमी था। अगर इस बीमारी के साथ यह बंदा कर सकता है तो सोचो तुम क्या क्या कर सकते हो। दोस्तों, हर कोई सोने का चम्मच लेकर पैदा नहीं होता, पर अपनी औकात बदलने का मौका हर किसी को मिलता है। और एक ऐसी कहानी इंडिया के सबसे मशहूर कॉमेडियन द वेरी फेमस जॉनी लीवर की। यह सिर्फ 7वीं तक पढ़े हैं। अपने घर की आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से उन्हें स्कूल छोड़ के छोटे मोटे काम करने पड़े, जैसे कि रास्ते पर पेन बेचना, मुंबई की सड़कों पर बॉलीवुड एक्टर्स की मिमिक्री करना। हिंदुस्तान यूनिलीवर में काम करते वक्त एक कंपनी समारोह में उन्होंने सीनियर ऑफिसरों की मिमिक्री की थी और तब से जॉनी जानू वाला बन गए जॉनी लीवर। और इसके बाद तो हम सभी को पता है कि एक वक्त था बॉलीवुड में जब जॉनी लीवर के बिना कोई भी कॉमेडियन फिल्म नहीं बनती थी। दोस्तों, जो भी कामयाब बंदा आज आपको दिखता है वो अपनी मुसीबतों से लड़कर, अपने हालातों से लड़कर वहाँ तक पहुँचा है। थॉमस क्रूज आज का हॉलीवुड का सुपरस्टार। इस बंदे को डिस्लेक्सिया था, लर्निंग डिसेबिलिटी थी, जिसकी वजह से पढ़ाई की हमेशा बैंड बजी रहती थी। तो इसने स्पोर्ट पर फोकस किया, पर इंजरी की वजह से बंदे को रेसलिंग छोड़नी पड़ी और मिसबिहेवियर की वजह से फुटबॉल टीम भी। इन सब में फेल होने के बाद इसने अपना फोकस एक्टिंग पर लगाया और आज इसकी कामयाबी पूरी दुनिया जानती है। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आप एक चीज़ में फेल हो जाएं तो आप कुछ नहीं कर सकते। दूसरी ट्राई करो, तीसरी ट्राई करो, कहीं ना कहीं सक्सेस ज़रूर मिलेगी। आपने बिटल्स का नाम ज़रूर सुना होगा, एक टाइम का मोस्ट फेमस बैंड जिसके गाने आज भी सुने जाते हैं। उसके चारों मेंबर्स ने अपनी एजुकेशन भी पूरी नहीं की थी। एक किताबी जीनियस नहीं थे, ये म्यूजिकल जीनियस थे। पर क्या आप बिलीव करोगे कि ये म्यूजिकल जीनियस, ये म्यूजिकल लेजेंड म्यूजिकल सीट को भी नहीं पढ़ पाते थे, ना लिख पाते थे। इनको म्यूजिकल थ्योरी भी समझ में नहीं आती थी।
इसके बावजूद इन चारों ने 2 बिलियन से ऊपर एल्बम सेल किए हैं। इन स्टोरी को सुनकर लगता है ना कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी असंभव नहीं है। एंड ट्रस्ट मी इज 100% प्रूफ। तो दोस्तों, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हैं तो कमेंट करके बताइए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।